2023 विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों की सक्रियता है वो इसी साल के पहले सप्ताह से ही लगातार बढ़ गई है। जिस तरीके से सचिन पायलट मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल अब लगातार रैलियां करते जा रहे हैं। कल हनुमान बेनीवाल ने पेपर लीक मामले को लेकर जयपुर के अंदर प्रदर्शन किया और इसी दौरान एक बड़ा सियासी बयान दे दिया। हनुमान बेनीवाल से जब ये पूछा गया कि नागौर के अंदर जिस तरीके से सचिन पायलट का प्रदर्शन रहा उसके बारे में क्या कहेंगे, कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से सचिन पायलट की रैली, वहां पर जबरदस्त तरीके से भीड़ जुटी। हनुमान बेनीवाल का साफ तौर पर कहना था कि नागौर सिर्फ आरएलपी का गढ़ है। वहीं दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अगर किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर 2023 विधानसभा चुनाव से पहले आरएलपी पार्टी में आ जाते हैं तो मैं दावा करता हूं कि राजस्थान में 2023 में 140 से ज्यादा सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लाएगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा सियासी बयान है। हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा कि किस तरीके से 2018 के अंदर जब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था उस वक्त राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सचिन पायलट के नाम पर समर्थन दिया था। ऐसे में अब सचिन पायलट को डिसीजन लेना है कि वो क्या कुछ करते हैं, क्योंकि जिस तरीके के उनकी कांग्रेस के अंदर स्थिति है वो अच्छी नहीं है। ऐसे में अब समय कम बचा है चुनाव को लेकर, अभी उन्हें डिसीजन ले लेना चाहिए। कुल मिलाकर एक ऑफर दिया है। दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा को लेकर भी कहा। किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान तक से बातचीत करते हुए सीधे तौर पर हनुमान बेनीवाल की तारीफ की है कि वो एक अच्छे आदमी हैं और राजस्थान के अंदर अच्छा कामकाज कर रहे हैं। दरअसल ये अपने आप में सियासी बयान है और इसके क्या कुछ मायने होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल इस साल की अब दूसरी और सबसे बड़ी रैली, दरअसल कल जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल का जयपुर के अंदर प्रदर्शन हुआ तो कहीं ना कहीं भीड़ को लेकर हनुमान बेनीवाल के समर्थक है वो नाराज है कि इतनी भीड़ नहीं जुट पाई जितनी आमतौर पर जयपुर के अंदर हनुमान बेनीवाल की रैलियों में भीड़ जुटती है। लेकिन अब जिस तरीके से 2 दिन बाद कल 19 तारीख को बाड़मेर के बालोतरा उपखंड पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी का इस साल का सबसे बड़ा प्रदर्शन है और यहाँ पर दरअसल हनुमान बेनीवाल की पार्टी पिछले 90 दिन से ज़्यादा बजरी की जो दरें हैं ठेकेदार के खिलाफ उसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। लेकिन प्रशासन और सरकार की ओर से कोई भी इन सब चीज़ों को लेकर इनके धरने में कोई रुचि नहीं दिखाई गई। आमरण, यहाँ कुछ कार्यकर्ताओं ने आमरण अनशन भी किया लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए अब जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसका मोर्चा अब हनुमान बेनीवाल खुद संभालेंगे 19 तारीख को। जो कार्यक्रम है जिसमें अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से बताया गया है, उमेदाराम बेनीवाल है जो कि इस पूरे धरने की इस पूरी रैली की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, जो कि जिला परिषद के सदस्य है और जो टॉप की लीडरशिप है आरएलपी उसमें शामिल है। उमेदाराम बेनीवाल का ऐसा कहना है कि इस रैली के अंदर 20,000 से ज़्यादा लोग जुटेंगे और सरकार को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि बजरी की दरों को कम किया जाए। दरअसल बाड़मेर जिले के अंदर जिस तरीके से बजरी की दरों को लेकर पिछले लंबे समय से एक जद्दोजहद चल रही है और 2023 में बजरी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि जिस तरीके से आज से 3-4 साल पहले बजरी की रेट थी, ऐसे में जो ठेकेदार है उसने जिस तरीके से अपनी मनमानी से रेट की है तो कांग्रेस से लेकर बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताई थी। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की आपत्ति कुछ समय तक की थी। जब एक कॉम्प्रोमाइज के तहत रेट फिक्स कर दिया गया था तो उसके बाद में कांग्रेस और बीजेपी ने अपना धरना बंद कर दिया था। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लगातार इस पूरे मामले को लेकर सड़कों पर थी। अब सबकी निगाह इस बात पर भी टिकी है, 2023 का विधानसभा चुनाव है। मारवाड़ जो कि हनुमान बेनीवाल का खास तौर से नागौर और बाड़मेर गढ़ कहा जाता है, 2018 में भी 1.25 लाख से ज़्यादा वोट आए थे। ऐसे में 2023 से क्योंकि 2023 में आप देखिए 10 महीने का वक्त रहा है, इस रैली के बहुत बड़े सियासी मायने हैं। हर किसी की निगाहें, चाहे बीजेपी, कांग्रेस और तमाम जो जाट नेता है उनकी निगाहें इस पर है कि हनुमान बेनीवाल इस रैली के अंदर उनके जो समर्थक है वो कितनी भीड़ जुटा पाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि हनुमान बेनीवाल 2023 से पहले बाड़मेर की इस रैली में कितनी भीड़ जुटा पाते हैं और किस तरीके से क्या सरकार को झुका पाते हैं और बजरी की दरों को कम कराकर बाड़मेर की जनता को राहत दिला पाते हैं या नहीं। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।